नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड। पिका कार्ड में आज हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ जी के संदेश और गाइडेंस आपके लिए। और आज की जो रीडिंग होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 स्वरूप हैं भगवान भोलेनाथ जी के। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये है भगवान भोलेनाथ जी का नटराज स्वरूप। दूसरा आप देख रहे हैं ये हैं हनुमान जी जिन्हें रुद्र अवतार भी माना जाता है। और तीसरा कार्ड आप देख रहे हैं ये है नंदी जी। तो आज आपकी इच्छा है आप किन के साथ जाना चाहेंगे और आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है भगवान नटराज जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और चलिए मैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं उन्हें शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे शिव शिवा, प्लीज़ हमें गाइड करें इन कार्ड्स के माध्यम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो चलिए अब मैं आपकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है इस रीडिंग का, जो आपसे कह रहा है कि आपको आपके लाइफ में इस टाइम में ज़रूरत है धैर्य रखने की, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का रिजल्ट एक निश्चित समय पे आपको मिलना है। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जल्दीबाजी आप करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जो कार्य हैं उन्हें खराब कर देंगे। तो पेशेंस की ज़रूरत है इस टाइम में। धैर्य बना के चले अपने जीवन में और धीरे धीरे आप देखेंगे आपने जो मेहनत की है वो आपके सक्सेस तक आपको ले जाते हुए नज़र आएगी। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में। अगला कार्ड आपके लिए आया है फ्लावरिंग, यानी कि आप खुश रहना स्टार्ट कीजिए। क्यों आप उदास रहते हैं? आप कार्य कर रहे हैं ना, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चिंता है उसे मत जोड़िए। चिंता मत कीजिए, उसके बजाय आप चिंतन कीजिए। चिंतन और चिंता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे आपके लिए जो सेकंड कार्ड आया है ये है फ्लावरिंग का, यानी कि आपको ज़रूरत है खुश रहने की और अपने जीवन में वो मिठास, वो खुशियाँ आप घोलिए। और अभी तक ये जो निराशा आप जिसके साथ में चल रहे हैं, निराशा के साथ में आप चल रहे हैं, तो इसे आप त्याग दीजिए और खुश रहना आप स्टार्ट कीजिए। अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से खुशबू बिखेरिए, आप चाम बिखेरिए। जहाँ भी आप जाएं लोग आपसे आकर्षित हों। आपका बिहेव इस तरीके से होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि आपका बिहेव कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी आपसे कनेक्ट हो उसे आपसे खुशियाँ मिले। तो तभी आप अपने जीवन में सही मायने में जो सफल हैं वो हो पाएंगे। तो अपने भीतर की जो ये उदासी है इसे आप निकाल फेंकिए और खुश रहना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का। अगला कार्ड आपके लिए आया है एग्जिस्टेंस, यानी कि आप अपनी एग्जिस्टेंस, यानी कि आप हैं, इसे आप महसूस तो कीजिए, एंजॉय तो कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसे आप, जो आपने अभी तक अचीव किया है उसे आप एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप क्यों हैं इस दुनिया में, आपने क्यों जन्म लिया है, क्या पर्पस है आपके जीवन का जीने का। तो अब समय आ चुका है कि इस और आप ध्यान दीजिए। बजाय अपनी चिंताओं के आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन जीने के उद्देश्य पे आप ध्यान दीजिए। क्यों आपने जन्म क्यों लिया, क्या कारण है आपके जन्म लेने का। तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, जो रहस्य हैं, जो राज हैं, उनसे जो पर्दा है वो उठेगा आपके जीवन का। और आपको समझ में आएगा कि जो भी सिचुएशन भी आपके लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं कुछ आपको समझाना चाह रही है। तो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके आसपास हैं, तो इन पे आप ध्यान दीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए और देखिए आपने क्यों जन्म
लिया, क्या पर्पस है आपका, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये जो अभी तक मैसेजेस आए हैं आपके पेशेंस का, फ्लावरिंग का, एग्जिस्टेंस का, तो ये सब कुछ आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए भी दर्शा रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तभी आप अपनी मटेरियल ग्रोथ भी कर पाएंगे। अगला कार्ड आपके लिए है ट्रस्ट का, यानी कि विश्वास आपको नहीं है, शायद हो सकता है कि आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी कमी हो, और साथ में जो विश्वास है आपका खुद पे जो ट्रस्ट है वो भी मुझे यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान नटराज आपसे कह रहे हैं आपको ज़रूरत है इस समय खुद पे विश्वास करने की। अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो अपने में कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ डेफिनेटली जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये डेफिनेटली सफल होएगा, मुझे इसमें सफलता मिलेगी, हर चीज़ अच्छी होगी, कोई भी नेगेटिविटी मेरे आसपास नहीं आ सकती। तो इस तरीके से अपना मोटिवेशन आप बनाएंगे, ट्रस्ट रखिए खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला कार्ड में देखो यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है आप मस्त रहना स्टार्ट कीजिए, यानी कि खुश रहना स्टार्ट कीजिए। क्यों आप बेवजह की जो चिंताएं हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में, उसके बजाय आप खुश रहना स्टार्ट कीजिए। हर एक क्षण एक छोटी छोटी जो खुशियां जीवन में घट रही हैं उन्हें आप एंजॉय कीजिए। अगला कार्ड आपसे कह रहा है कि अवेयरनेस रखने की भी ज़रूरत है। आप चिंताएं कर रहे हैं, बेवजह की चिंताएं कर रहे हैं, उसके जगह आपको, जैसे मैंने कहा, चिंता आप कर रहे हैं उस चिंता को आप त्याग दीजिए और सतर्कता बना के चलिए अपने जीवन में। चिंता नहीं करनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवेयर ज़रूर होना है। और अवेयर किस चीज़ के प्रति होना है? अवेयर खुद की हैबिट्स के प्रति होना है, अपनी आदतों के प्रति होना है, और अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उनके प्रति आपको अवेयर होना है। कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे और वही नेगेटिविटी हो सकता है आपके जीवन में घट रही हो। तो अगर ऐसा है तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए, फिर आपकी जो लाइफ इवेंट्स हैं उनमें भी सुधार आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको अभी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, तो अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान दीजिए। अगला कार्ड आपके लिए है पार्टिसिपेशन का, जो कि अगेन आपको सेम मैसेज दे रहा है, अपने जीवन के हर एक क्षण को आनंद से जिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो मन है वो मुझे इधर उधर भटकता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कार्ड दर्शा रहे हैं। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण रूप से उसमें मिल जाइए, उसमें उस समय आपका पूरा ध्यान उसी कार्य करने पे होना चाहिए। पार्टिसिपेट कीजिए जीवन के हर एक क्षण को। हमारा जो मन है, मनुष्य का जो मन है वो इधर उधर ही डोलता रहता है। एक जो हम कार्य करते हैं उस समय भी, कार्य करते वक्त भी मन हमारा कहीं और होता है। तो ये कह रहे हैं ईश्वर कि अपने मन को उस कार्य में लगाइए, हर एक क्षण में अपने मन को लगाइए, अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। अगला कार्ड आपके लिए आया है कि जो कुछ भी पास्ट के इमोशंस हैं, जो कुछ भी पास्ट के इमोशंस हैं, पास्ट की घटनाएं हैं, वो हो सकता है कि आपके माइंड में आपको यादें आ रही हों, जो पास्ट की यादें हैं वो आपको सता रही हों। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टोर्ड करके रखी हुई हैं अपने पास्ट की मेमोरीज़। तो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए। जब तक आप इन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रोथ होगी नहीं। तो इन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा बुरा बहुत कुछ घटता है हमारे जीवन में, तो उन बुरी यादों को आप क्यों लेके चल रहे हैं अपने जीवन में? वो हो चुका, उसने उसी तरीके से होना था, इसलिए वो जीवन में घटा। तो इसे आप इस तरीके से समझिए। तो अगला कार्ड में देखो आपके लिए यहाँ पे इसमें मैसेज आया है आपके लिए, ईश्वर कह रहे हैं आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, आपको किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे हैं वैसे ही आप दूसरों को दिखाएं, और कोई भी किसी तरीके का दिखावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे हैं वैसे बने रहें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने लाइफ पर्पस की ओर ध्यान दें कि आपने क्यों जन्म लिया है, क्या है आपका उद्देश्य। पार्टिसिपेट करिए जीवन के हर एक क्षण में, और जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं इन्हें आप रिलीज़ कर दें। तो ये है आपके लिए आज इन रीडिंग में गाइडेंस, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका, साथ में जो मटेरियल ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तभी आप मटेरियल ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये रीडिंग आपको गाइडेंस देने में सक्षम हुई हो। अगर आपको ये रेजोनेट करती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूँगा। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने सेकंड यानी कि भगवान हनुमान जी के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय। तो मैं आपके कार्ड्स जो हैं उन्हें शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू। परफेक्ट। तो चलिए, पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का। ईश्वर कह रहे हैं मैच्योरिटी, यानी कि आपको ज़रूरत है इस समय आपकी लाइफ में मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का अर्थ है कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे आप ध्यान दीजिए इस टाइम में। स्पिरिचुअली भी मैच्योर होने की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। और मैच्योरिटी कंप्लीट कब होगी? जब आप अपनी वास्तविकता को समझ लेंगे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेंगे, तभी आप पूर्ण रूप से जो मैच्योर है वो हो पाएंगे। और जब आप मैच्योर होंगे तभी आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगला कार्ड आपके लिए आया है हारमनी। मैं देख रहा हूँ ये जैसे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ईश्वर आपसे कह भी रहे हैं कि इस समय आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अपनी इनर एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस कार्ड को आप देख रहे हैं ना, लाइट और जो एक सोर्स है जिससे वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड है। तो इस समय आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये मैच्योरिटी का कार्ड भी आप देख रहे हैं जिसमें ये फूल हैं इस पर्सन के भीतर खिले हुए हैं। तो ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं ना, इनके पूरे भीतर पुष्प हैं, फूल खिले हुए हैं। तो ये आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी के डेवलपमेंट को दिखाती है, मैच्योरिटी को दिखाती है। और अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि आप दूसरों की शर्तों पे अपनी जो हुनर है, अपना जो टैलेंट है, उसे वेस्ट ना करें। यानी कि दूसरों की शर्तों पे जीवन जीने से अच्छा है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आप प्रयास करें। आप अपनी क्षमताओं को आप दूसरों के नज़रिए के कारण या दूसरों के कहने के कारण अपनी क्षमताओं को आप वेस्ट कर रहे हैं। आप में बहुत टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आप भेड़ चाल है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। आप खुद देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है, दूसरों के कहने पे आप डिपेंड ना रहिए। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूँ तो ये कार्ड आपके लिए कह रहा है अपने जो डिवाइन एनर्जी है उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड आया है, एक डिवाइन यूनियन को ये दर्शाता है। तो इस समय आपको ज़रूरत है अपने एनर्जी से कनेक्ट होने की, अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उनसे कनेक्ट होने की, अपनी जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने की, यानी कि यिन और यांग जो एनर्जी है उसे अपनी बैलेंस करने की, शिव शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम में अपने भीतर की शिव और शक्ति से आपको कनेक्ट होना है, अपनी डिवाइन एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है। फिर आप अपने भीतर पाएंगे, जब आप खुद से कनेक्ट होंगे तो आप देखेंगे आपके भीतर एक डिवाइन एनर्जी का जो संचार है वो होना स्टार्ट होगा और आप डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे और अपने डिसीजन आप खुद ले पाएंगे, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे काफ़ी पीसनेस की भी ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है इस टाइम में कि आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट होएं, ताकि जो पीसनेस आप बाहर खोज रहे हैं वो आपको भीतर से मिल पाए। अगला कार्ड में आपके लिए देखो कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है जो कह रहा है आपको ज़रूरत है इस समय अपनी चेतना को उठाने की, सोचने की जो क्षमताएं हैं। जैसे नज़र भी आ रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी जो सोचने की क्षमता है उसे, आपको जो देखने का नज़रिया है उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें कब डेवलप होंगी? जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्ट होंगे। तो भगवान कह रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को उठाइए, अपनी चेतना को उठाइए और उनसे आप कनेक्ट होइए। आप उनसे कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ होगी और अच्छा होगा। ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आया है जो आपसे कह रहा है ये समय है कि आप करिए, आप कर्म
करेंगे तो आपके लाइफ में जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये समय आपको बैठने का नहीं है, छुप के डर के बैठने का नहीं है, सॉरी। और ये समय है आपको कार्य करने का, और परफेक्ट टाइम है। ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल टीचिंग्स आपको लेके चलनी है। जब आप इन्हें लेके चलेंगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी हार देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने सोर्स से आप कनेक्ट हो जाइए, अपनी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाइए। फिर देखिए यहाँ पे कार्ड आया है क्रिएटिविटी का, जो कह रहा है कि जब आप अपनी क्षमताओं से कनेक्ट होंगे, भीतर से क्रिएटिव एनर्जी डेवलप होगी और आप इस क्रिएटिविटी के बेस पे अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो गए तो आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, संसार में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको जीवन में सफल होना है। आप ऐसे मत समझिए कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वही स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। बहुत सी लोगों की ये थिंकिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये हमें एक मार्ग दिखाती है, हमें हमारे जीवन में बैलेंस करती है। और हम अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं तभी हम जीवन में जो सक्सेस है उसे अचीव कर पाएंगे। मटेरियल ग्रोथ भी तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। अबंडेंस का कार्ड है जो कि यही दर्शा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, सॉरी, तो आपको मटेरियल ग्रोथ चाहिए, वर्ल्डली सक्सेस चाहिए, तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अबंडेंस का कार्ड है जो दर्शा रहा है कि आप ये गाइडेंस के साथ चलते हैं, टीचिंग के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पाएंगे और आपका जीवन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। तो ये ईश्वर के मार्गदर्शन है, गाइडेंस है आपके लिए। और ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं इस कार्ड में कि आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, कहीं पे भी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप परफेक्ट हैं, तो आप दूसरों को वो चीज़ बताना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कहने से या बोलने से कोई नहीं समझने वाला। जब आप डेफिनेटली अपने जीवन में कुछ अचीव कर लेंगे तभी लोग वो चीज़ समझ पाएंगे। तो आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने पे ध्यान दीजिए, तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में जो ग्रोथ है वो करेंगे। अपने ऊपर आप फोकस कर दीजिए। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और मुझे लगता है कि इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ में इस चैनल के जो बेल आइकन है उसे आप दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। चलिए, जिन्होंने भी तीसरा यानी नंदी जी के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो भगवान शिव शिवा के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके जो कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, परफेक्ट, डिवाइन। ओम नमः शिवाय। चलिए, पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का, जो आपसे कह रहा है आपको अपने भीतर एक गहरी डुबकी लगाने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी प्रश्न चल रहे हैं, जो भी उथल पुथल है बाहर, इसका जवाब आपको अपने भीतर से मिलेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि अपने भीतर आप देखिए, वो आपको आपके भीतर से गाइडेंस दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव आपके भीतर से, आपके अंतर मन से आपको आवाज़ दे रहे हैं। उस आवाज़ को आप सुनिए। और आप कैसे सुन पाएंगे? जब आप शांत बैठेंगे, शांत होके अपने भीतर आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तब आपको उनकी जो गाइडेंस है वो सुनने को मिलेगी। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। तो अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, जो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है समझने की अपनी क्षमताओं को, अपने हुनर की, और ये जानने की आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने को अंडर एस्टिमेट कर लिया है, यानी कि आपने अपनी क्षमताओं को
नज़रअंदाज कर दिया है और आप अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं। तो अपनी जो पावर है उसे आप इग्नोर मत कीजिए। आप समझिए कि आप में बहुत क्षमताएं हैं, हुनर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि रियलिटी भी है। तो आपको अब उन क्षमताओं को लेके अपने जो कार्य हैं उन्हें करने की ज़रूरत है। आप में बहुत टैलेंट है, तो आप खोजिए उसको सबसे पहले कि आप में क्या टैलेंट है, क्या हुनर है आप में, फिर उसमें आप कार्य कीजिए। डेफिनेटली आप जो कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे। आपको ज़रूरत है बस एक लंबी उड़ान भरने की, और आप देखेंगे आपके जीवन में जो सक्सेस है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो कॉन्फिडेंस है वो भीतर से आता है, आप देखेंगे गाइडेंस जो है वो भीतर से मिलती है। तो अपने सेल्फ से आप कनेक्ट होइए, आप डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, ईश्वर कह रहे हैं कि नेतृत्व का भाव लाइए अपने जीवन में, लोगों के प्रति और पर्यावरण प्रकृति के प्रति भी। तो एक नेतृत्व का भाव लाइए, एक फ्रेंडलीनेस लाइए आप अपने बिहेव में, और आप देखेंगे आपको कॉन्टैक्ट्स, जब भी आप ये फ्रेंडलीनेस लाएंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे आपके जो रिलेशन हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि आगे चल के आपकी जो ग्रोथ है उसमें आपके लिए जो सफल हैं वो साबित होंगे, आपके लिए जो आपके फेवर में है वो वर्क करेंगे। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखो यहाँ पे इस रीडिंग का, ईश्वर कह रहे हैं डेफिनेटली आप में बहुत ताकत है, बहुत हुनर है, क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपको जब आप कार्य करेंगे तभी तो आप इस क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको ज़रूरत है, मैं देख रहा हूँ एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सी हिम्मत है, टैलेंट है, और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। और अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों आप रुके हुए हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप अपने टैलेंट को। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी कलाएँ दी हैं, ईश्वर ने आपको इतना अच्छा कार्य करने के लिए बनाया है, तो आप उसके प्रति सजग होइए, आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले आप खोजिए आपको क्यों बनाया है ईश्वर ने, क्या कार्य करने के लिए बनाया है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए और आप देखेंगे आपके भीतर से आपको गाइडेंस आएगी आपको क्या करना है। अगर आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे कि इस रीडिंग में नज़र भी आ रहा है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ईश्वर आपको गाइड करेंगे। अपने सेल्फ से आप कनेक्ट होइए। टर्निंग इन का कार्ड आपके लिए शुरुआत में आया था। सप्रेशन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आपने अपने को नेगेटिव थॉट से आप खुद को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपको सप्रेस कर रही है। तो इस सारी नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप ये पर्सन बन पाएंगे जो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। आपने बहुत से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार इधर उधर से आपने जो भी सुने या किसी के द्वारा आपको कुछ शब्द सुनने पड़े, तो उनका बहुत गहरा असर आपके कैरेक्टर पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और आप बहुत डिप्रेस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम में। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, आप जब खुद से कनेक्ट होंगे आप देखेंगे क्षण नहीं लगेगा आपको ये सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करने में। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद से आप कनेक्ट होना स्टार्ट तो कीजिए, ये सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी और आप कार्य करें, आप अपने खोजें अपने लिए आपको क्या करना है, आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे। और जब आप कर्म करेंगे, कार्य पे आप लगे रहेंगे वर्क फील्ड में, तो ये नेगेटिविटी भी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी और अपना जो फोकस है उसे आपको अपने कार्यों पे बनाए रखना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस होना है, क्योंकि ये नेगेटिव बैगेज जो है जो आप लेके चल रहे हैं, इसे आप इसी तरीके से लेके चलेंगे तो आप कभी भी मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगला कार्ड आपके लिए आया है सौरो, जो दर्शा रहा है आपके दुख को, आपके गम को। और जैसे मैंने अभी तक कहा, ये सारी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं इस टाइम में। सप्रेशन है, गम है, दुख है, तकलीफ़ है, पास्ट की पता नहीं क्या क्या आप लेके बैठे हैं इस टाइम में। तो ईश्वर कह रहे हैं आप अपने मन के भीतर इतनी सारी बातें क्यों दबा के रखी हुई हैं आपने, इन्हें आप रिलीज़ कर दें, नेतृत्व करें, आप फ्रेंड बनाएं। फ्रेंडली नेस का कार्ड आपके लिए आया था कि आप फ्रेंड बनाइए, शेयर कीजिए अपने थॉट्स को, आप रिलीज़ कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप शेयर करेंगे दूसरे के साथ तो उन पे भी आपकी जो नेगेटिविटी है उसका इफ़ेक्ट होगा। तो शेयर करने से अच्छा है कि आप इसे रिलीज़ ही कर दें। किसी के साथ शेयर करने से भले आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, आपके तकलीफ़ थोड़े से कम होंगे, जो गम है वो कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आप जो दूसरा पर्सन है जिसे आप सुनाएंगे तो उसमें भी हो सकता है वो नेगेटिविटी असर करे। तो
नेगेटिविटी बांटने से अच्छा है कि आप इसे रिलीज़ ही कर दें। क्यों आपने ये सारी चीज़ें भर के रखी हुई हैं अपने भीतर, इसका कोई महत्व नहीं है। इसे आप भरते जाएंगे तो आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड होते जाएंगे और अपने लिए और भी नेगेटिव क्रिएट करेंगे। तो ना ही आप नेगेटिविटी किसी के साथ बांटें, ना ही इसे आप स्टोर करके रखें। आपको ज़रूरत है इसे आपको रिलीज़ करना है, कंप्लीट रिलीज़ करना है। और मेडिटेशन के ज़रिए ही ये सक्सेस, जो ये सफलता है, आपको वो मिल पाएगी इसको रिलीज़ करने में। तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान शिव शिवा से आप कनेक्ट होइए, आपके सभी दुख तकलीफ़ जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। यही दर्शा रहा है कि इसे आप रिलीज़ करें, नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज़ करें। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी, यानी कि आपका जो हार्ट चक्र है उस पर आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान भी देना है। आप जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन कीजिए और अपने हार्ट चक्रा पे आप ध्यान ज़रूर केंद्रित कीजिए। अब हमारे हार्ट चक्रा, जो ये हार्ट चक्रा होता है, इसका बीज मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका बीज मंत्र होता है यम, और आप यम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। आप जो ग्रीन क्रिस्टल होते हैं उन्हें आप अपने पास रख सकते हैं, या आप जो ग्रीन कलर की बोतल है अगर आपके पास है तो इसमें आप पानी भर के रखें ग्रीन कलर की बोतल में। और मॉर्निंग जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय उस बोतल को आपको सूर्य के सामने रखना है। और जब वो सूर्य की ऊर्जाओं से चार्ज हो जाएगी उसके बाद आपको उस जल को, उस पानी को ग्रहण करना है, पीना है। इससे भी आपके जो हार्ट चक्र है वो स्ट्रांग होगा। अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत अच्छा असर करेगी आपके लिए। तो आपको अपने इमोशन को रिलीज़ करने के लिए ध्यान इसी चक्र पे केंद्रित करना है। आप यह मंत्र का चैंट करें, आप देखेंगे आपके सारे जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज़ होते हुए आपको नज़र आएगी। हीलिंग आप करें। अपनी हीलिंग कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स करें। जितना ज़्यादा जल आप ग्रहण कर सकें वो आपके लिए अच्छा है। अगला कार्ड में देखूं, यहाँ पे आपके लिए न्यू विज़न का कार्ड आया है। आपको ज़रूरत है इस समय नए तरीके से, नए नज़रिए से अपने जीवन को देखने की, और नए नज़रिए से आप अपने जीवन को देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन को देखें। जो भी ये गाइडेंस आई है, जो भी ये टीचिंग्स आई हैं, इन्हें आप अपने जीवन में लेके चलें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है आपको इस टाइम में, या हो सके तो आप गाइडेंस के साथ अपने जीवन में आगे चलें। अच्छी किताबें आप पढ़ें, आपके लिए सबसे अच्छा है। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। आपको चाहिए कि आप जैसे हैं वैसे आप बने रहें और दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो आप हैं। फिर चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको किसी के कहने के जो फ़र्क है वो नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे हैं आप वैसे बने रहें। दिखावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ नहीं दिखाना, अपने पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, अपने जीवन में ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो गाइडेंस है आपके लाइफ में काम आए। आप इसे गाइडेंस की तरह अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में आप सफल होएं। अगर आपको ये कुछ भी रेजोनेट करती है, इस रीडिंग में से कोई भी बात आपको रेजोनेट करती है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर करती है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आप बांटेंगे वो आपको 1000 गुना होके मिलेगा। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।